प्रभु, you are there? Rishikesh Prabhu is not there. ठीक है. Someone should join with Gita Today credentials. हमारे जितने भी एडमिन्स हैं उनमें से अमीशा माता जी, आपको पॉसिबल है गीता टुडे के क्रेडेंशियल से ज्वाइन करना? यस प्रभु जी। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत। दूसरा होता है वपू सेवा। तो एनीवन नोस वाणी और वपू में क्या फर्क है? किसी को पता है? वपू में फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल डिस्कशन होता है, उसके हिसाब से सर्विस होता है। वाणी में हम सुन के ये करते हैं, सर्विस देते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो वाणी सेवा मतलब उपदेशों का पालन करना, आदेशों का पालन करना। और वपू सेवा मतलब पर्सनल सर्विस या फिर पर्सनल एसोसिएशन लेना, व्यक्तिगत संग लेना किसी व्यक्ति का, तो उसको बोलते हैं वपू सेवा या वपू संघ। मतलब व्यक्तिगत संग लेना वपू सेवा, और वाणी मतलब उनके उपदेशों का पालन करना, उसको बोलते हैं वाणी सेवा। तो हफ्ते में हम 5 दिन प्रयास करते हैं भगवान की वाणी सेवा करने का, वाणी के संग करने का। किसके माध्यम से? गीता सुन के। एग्जैक्टली। तो गीता जो है वो भगवान की वाणी है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का खुद का व्यक्तिगत स्वरूप है। तो उसमें हम भगवान का व्यक्तिगत संग ले पाते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो हफ्ते में 2 दिन, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि दोनों में से वपू सेवा और वाणी सेवा, दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कौन कौन बोलते हैं वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट? यू कैन गिव अ थम्स अप। यस, वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति को प्रसन्न करती है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे पहुंचे और उनको देखते ही उनके सारे के सारे शिष्य एकदम से जमीन पे गिर गए। जैसा होता था, प्रभुपाद जहां भी जाते थे उनके बहुत सारे शिष्य आते थे उनको रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए, और जोरदार कीर्तन होता था। किसी दिन आप लोग देखिए, यूट्यूब पे वीडियो रहेगा श्रील प्रभुपाद अराइवल का, बहुत जोरदार कीर्तन होता था। कभी कभी तो एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को लगता था कि कोई प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा नेता आ रहेगा किसी देश का, ऐसा उनको लगता था, इतना जोरदार स्वागत होता था। और उसके बाद जैसे ही श्रील प्रभुपाद की पहली झलक मिलती थी उनके शिष्य को, एकदम से क्या बोलते हैं, तत्क्षण एकदम से पूरा साइलेंस हो जाता था, और सारे के सारे जितने भी शिष्य थे धड़ाम से गिरते थे नीचे, दंडवत साष्टांग प्रणाम करते थे प्रभुपाद को। इतना वो लोग रिस्पेक्ट करते थे प्रभुपाद को। तो एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको कैसा लग रहा है, इतना आपको ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो प्रभुपाद ने बोला कि ये लोग मेरी रिस्पेक्ट करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे वचनों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो ज्यादा मैटर करता है। मेरे जो वाणी है उसकी ये लोग कितने रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय हम देने का प्रयास करते हैं वाणी सेवा में, भगवान के गीता पढ़ के। लेकिन फिर भी ऐसे आचार्य गण बताते हैं कि वपु संघ जो रहते हैं वो वाणी संघ को और ज्यादा बूस्ट करता है, और ज्यादा उसको इंटेंसिफाई करता है। और वाणी सेवा जो है वो वपु सेवा को इंटेंसिफाई करती है। तो दोनों एक दूसरे को इंटेंसिफाई करते हैं, दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति का आमने सामने संग करते हैं, आप उनके साथ में रहते हैं, तो एक रिश्ता बिल्डअप होता है, और उस रिश्ता तैयार होने की वजह से फिर आप उसके जो वचन है उसको भी और ज्यादा गहनता से और ज्यादा सीरियसली लेते हैं।
इसलिए हम अपने परिवार वालों का, माता पिता का, इन सब की बातों को हम ज्यादा सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक फिजिकल कनेक्शन है, एक रिश्ता है उनके साथ, जो कि वपु संघ से बनता है। और जितना ज्यादा हम अच्छे से पालन करते हैं किसी व्यक्ति का, उतना ही ज्यादा फिर जब हम मिलते हैं उस व्यक्ति से, तो हमारा रिश्ता और ज्यादा घनिष्ठ होता है। तो समझ रहे हैं सबको? वपु संघ से ज्यादा महत्वपूर्ण है वाणी संघ, लेकिन दोनों एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जितना अच्छे से हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, उनके चरित्र के बारे में समझेंगे, उनकी मानसिकता को समझेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से हम भगवान के आदेश और उपदेश को समझ के उनका पालन कर पाएंगे। तो इसलिए हम हफ्ते में 2 दिन भगवान का व्यक्तिगत संग लेने का प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग विल गो अहेड विद अवर टुडेज सेशन। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान का अवतरण हो चुका है और कंस जो है वो बहुत परेशान है कि कहाँ गया मेरा जो काल स्वरूप है वो कहाँ गया। और फिर वो अलग अलग राक्षसों को अलग अलग जगह पे भेजने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो उनको ढूंढ निकाले कृष्ण को, और फिर वो उनको बड़े होने से पहले ही, जितना जल्दी से जल्दी, बोलते हैं शुभस्य शीघ्रम, अभी यहाँ पे शुभस्य तो नहीं है बट उसके लिए शुभ है, कंस के लिए शुभ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं पता लगा के उसको खत्म कर दूं। तो इसलिए अभी पहला दैत्य उन्होंने भेजा जिसका नाम है पूतना। और हमने कल तक देखा कि वो वृंदावन में आई और फाइनली कृष्ण ने उनका दूध के साथ उनके प्राण को भी हर लिया। और फिर जो अनेक जो वृंदावन की गोपियां थी और गोप थे, वो सब चकित थे कि कृष्ण इतने छोटे से हैं फिर भी इतने बड़ी राक्षस को कैसे मार दिया। और फिर स्वाभाविक रूप से उनको ये मत आया उनका कि इनके ऊपर नारायण की या फिर देवताओं की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन फिर भी कृष्ण को बचाने के लिए नकारात्मक इन्फ्लुएंसेस से उन्होंने अलग अलग प्रकार के मंत्र पढ़े उनके शरीर के अलग अलग अंगों के रक्षा के लिए। और या सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यस, तो कौन पढ़ सकता है एक पैराग्राफ? यू कैन रेज योर हैंड। कौन पढ़ने में कंफर्टेबल है? ओके, वैष्णवी माता जी, थैंक यू। तो पढ़िए माता जी। माता जी के बाद हरे कृष्णा। वैष्णवी माता जी के बाद एक प्रभु जी पढ़ेंगे कोई, तो आप लोग पहले से ही हैंड रेज करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा हमारा। सो अल्टरनेटली 1 माता जी, 1 प्रभु जी, 1 माता जी, 1 प्रभु जी, लाइक दैट विल रीड। यस माता जी, पढ़िए यहाँ से। Yes, the elderly gopis of Vrindavan were so absorbed in affection for Krishna that they wanted to save him, although there was no need to, for he had already protected himself. They could not understand that Krishna was the Supreme Personality of Godhead playing as a child. After performing the formalities to protect the child, Mother Yashoda took Krishna and let him suck her breast. When the child was protected by Vishnu mantra, Mother Yashoda felt that he was safe. In the meantime, all the cowherd men who had gone to Mathura to pay tax returned home and were struck with wonder at seeing the gigantic dead body of Putna. एक और पैराग्राफ पढ़ लीजिए, एक सेकंड, एक छोटा सा ही है, पढ़ सकते हैं। और एक Nanda Maharaj recalled the prophecy of Vasudeva and considered him a great sage and mystic yogi. Otherwise, how could he have foretold incident that happened during the absence of Vrindavan? After this, all the residents of Braj cut the gigantic body of Putana into pieces and piled up with the wood for burning. When all the limbs of Putana body were burning, the smoke emanating from the fire created a good aroma of agura. This aroma was due to her being killed by Krishna. This meant that the demon Putana was washed of all the sinful activities and attained a celestial body. Here is an example of how Supreme Personality of Godhead is all good. Putana came to kill Krishna, but because he sucked her milk, she was immediately purified and her dead body attained transcendental quality.
Her only business was to kill small children. She was only fond of blood. But in spite of being envious of Krishna, she attained salvation because she gave her milk to him to drink. So, what can be said of those who are affectionate to Krishna in the relationship of mother, who with a great love and affection always serve him, the supreme personality of Godhead and the super soul of every living entity? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट, ये दोनों भी पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास 2 आर्टिकल्स आए थे। एक आर्टिकल था जिसमें भक्तों का गुणगान हो रहा था, उनके गौड़िया मठ का और भक्तों का गुणगान हो रहा था कि ये लोग अच्छे लोग रहते हैं। और दूसरा एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर का जिसमें कि क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म को क्या बोलते हैं? उपेक्षा बोल सकते हैं, आई थिंक। एनीवन नोज अ बेटर वर्ड फॉर क्रिटिसिज्म? ठीक है, उपेक्षा, अवहेलना की जा रही थी भक्तों की और उनके गौड़िया मठ की। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि ये जो दूसरा पत्र है, दूसरा आर्टिकल है जिसमें उपेक्षा की जा रही है, वो ज्यादा अच्छा है, वो बेहतर है पहले वाले से। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा वाला लेटर था उसमें बहुत जगह पे कृष्ण का नाम था कि ये हरे कृष्ण वाले ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण वाले वैसे करते हैं, ये होता है, वो होता है, बार बार कृष्ण 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 उस लेटर में था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि जो भी व्यक्ति इस दूसरे पत्र को पढ़ेगा उसका ज्यादा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि ये उतनी बार कृष्ण के नाम को पढ़ रहे हैं। थोड़ा ताजुब वाली बात है, लेकिन इससे हमें समझ में आता है कि कृष्ण जो है, जैसे अभी सैनिटाइजर रहता है, सैनिटाइजर को कोई भी हाथ लगाए, किसी भी इच्छा से हाथ लगाए, कुछ भी करे, कितना भी गंदा हो, अल्टीमेटली सैनिटाइजर क्या करता है? उसके हाथ को साफ कर देता है। अभी ऑफ कोर्स 99% साफ करता है, 99 भी करता है कि नहीं पता नहीं, बट ऐसा बोलते हैं कि 99% साफ करता है। और अल्टीमेटली शुद्ध तो नहीं करता है, अल्कोहल रहता है उसमें, बट फिर भी हम व्यावहारिक रूप से हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट डिसइंफेक्ट करता है वो, चाहे कोई भी उसको हाथ मिले। तो वैसे ही भगवान से कोई कैसे भी संपर्क करे, किसी भी मूड में संपर्क करे, उसका शुद्धिकरण तो होना ही है। जैसे हम लोग भी जनरली मॉन्क्स, हम लोग ब्रह्मचारी लोग, हम लोग धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं हर समय? जिससे कि हम कहीं पे भी जाएं तो लोग जब इस धोती कुर्ता को देखें तो उनको कृष्ण का स्मरण हो। अभी हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचें कि अरे क्या ये हरे कृष्णा वाले, कुछ काम धंधा नहीं रहता, बस हरे कृष्णा बोलते रहते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं, पूरी दुनिया से अलग जा, ऐसे बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। लेकिन और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो समझते हैं कि अरे हरे कृष्ण वाले कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए सेल्फलेसली सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं और कितने लोगों को भला हो रहा है इनकी वजह से, हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं सकारात्मक रूप से हरे कृष्णा बोले कि हरे कृष्ण वाले अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं नकारात्मक रूप से हरे कृष्णा बोले कि हरे कृष्ण वाले वैसे करते हैं। लेकिन दोनों केस में जो व्यक्ति है उसका फायदा ही हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो नकारात्मक रूप से याद करे या सकारात्मक रूप से याद करे, वो याद किसको कर रहा है? वो कृष्ण को याद कर रहा है और बोल भी रहा है कई बार। तो कृष्ण का संपर्क कोई कैसे भी करे, अल्टीमेटली उसका भला ही भला है। भगवान ऐसे है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे पूतना है कि भले ही वो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन क्योंकि कृष्ण के साथ उन्होंने संपर्क किया, इनफैक्ट कृष्ण को उन्होंने दूध पिलाया अपना, तो कृष्ण ने ये नहीं देखा कि जहर मिला हुआ था उसमें, कृष्ण ने सिर्फ ये देखा कि ये मेरी माँ के रूप में आई और इन्होंने मुझे दूध पिलाया। तो आप सभी को पता है जो पूतना है उनका जब वध हुआ उसके बाद पूतना कहाँ गई, उनकी क्या गति मिली उनको? एनीवन नोस? किसी को नहीं पता? किस किस को नहीं पता वो थम्स डाउन दे सकते हैं। गोलोक गई, भगवान के धाम, कृष्ण। हाँ, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में उनको
वात्सल्य रस में उनको सेवा मिली। सोचिए, मतलब जो मारने के उद्देश्य से आई थी, क्योंकि उसने दूध पिलाया भगवान को, तो भगवान ने सिर्फ वो अच्छी क्वालिटी देखी उसके अंदर, और उसको उस भाव की वजह से उसको वात्सल्य रस में उसको जगह दी गोलोक वृंदावन में। तो सोचिए, आप सभी लोग जो भगवान का नाम चैंटिंग कर रहे हैं सकारात्मक भावना के साथ, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनके प्रति भगवान कितने कृतज्ञ होंगे, राइट? जो नकारात्मक भावना के साथ भगवान को अप्रोच कर रही है, उसके प्रति भी भगवान कृतज्ञ है। तो जो लोग भक्ति भावना के साथ भगवान को अप्रोच करते होंगे, उनको उनकी क्या गति होगी, आप सोचिए। हम सोच भी नहीं सकते ऐसी गति भगवान उनको देते हैं। तो ये हमें एक चीज पता चलती है। इसके अलावा पहले पैराग्राफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, भगवान कृष्ण जो है, जैसे इंग्लिश में बोलना ज्यादा इजी है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बिकॉज ही गोज बियॉन्ड गॉडलीनेस। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो वास्तविक रूप में भगवान क्यों है? क्योंकि वो ईश्वरत्व भावना से भी ज्यादा परे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में शुरू में ही आता है कि अगर हम कृष्ण को ईश्वर बोल रहे हैं या इवन परमेश्वर भी बोल रहे हैं, तो वो भी कृष्ण के लिए एक प्रकार का इंसल्ट है, क्योंकि कृष्ण जो है परमेश्वर से भी परे है, वो परम सत्य है। ओके, परम सत्य जो है वो परमेश्वर मतलब जो सबको कंट्रोल करता है, लेकिन कृष्ण सबको कंट्रोल नहीं करते। वो कंट्रोल करने का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अलग अलग देवताओं को, देवी देवताओं को और अपने अलग अलग शक्तियों को दे दिया है, वो उनसे परे हैं। तो कृष्ण का एक ही कार्य है, सिर्फ रसों का आस्वादन करना अपने भक्तों के साथ। दैट इज द ओनली एक्टिविटी दैट कृष्णा डज, सिर्फ भक्तों के साथ रसास्वादन करना। तो आप लोगों को जान के थोड़ा एक ताजुब होगा कि कृष्ण जो है वो भगवान परमेश्वर सिर्फ इस भौतिक संसार के लिए है, लेकिन वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में जो उनके सभी पार्षद हैं, वो कृष्ण को एक रत्ती भी भगवान नहीं समझते। मतलब कृष्ण भले ही 7 दिन 7 रात पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के रखे, बड़े बड़े दैत्यों को मारे, कुछ भी कर ले, वो कितना भी कोशिश करे अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए इनके सामने, ये लोग भगवान मानते ही नहीं है उनको। ओके, जैसे एक बार बहुत अच्छी एक घटना हुई थी। जैसे अभी आप सबको पता है कि जो यशोदा मैया है, उन्होंने कृष्ण को बांध दिया था उकल से। तो अलग अलग उनके गोप सखागण उनको बचाने के लिए आए, निकालने के लिए। तो वैसे ही बलराम जी भी आए। तो बलराम जी ने बोला यशोदा मैया को, अरे आपको पता नहीं आपने किसको बांधा है? ये जिसको आपने बांधा है, ये पूरे दुनिया का स्वामी है, पूरे दुनिया का पति है, ये परम भगवान है, सब कुछ इनसे आया है, आप भी इनसे आई हो, सब कुछ। इससे बड़े बड़ी बातें बोलने लगते हैं और बोलने लगे कि यही जो है, यही पहले राम जी के रूप में आए थे, वराह के रूप में आए थे, नरसिम्हा के रूप में आए थे। तो यशोदा मैया छड़ी दिखाई और बोली कि अच्छा ये राम थे, तो फिर तुम कौन थे? फिर वो बोले, अरे मैं इनका भाई, मैं लक्ष्मण था, मैं अनंत शेष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे बोलने लग गए। तो यशोदा मैया को गुस्सा आया, वो बोली अच्छा मतलब सारे के सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था? हाँ। और फिर ऐसे छड़ी दिखाई और उनको मारने के लिए दौड़े, वो भी बेचारे भाग गए, फिर कुछ कर नहीं पाए। तो इस प्रकार से मतलब वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। सब कृष्ण को क्या मानते हैं? ये मेरे सखा हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लवर हैं, तो ये मेरे स्वामी हैं जो दास्य भाव में हैं। तो इस प्रकार से उनका भगवान के प्रति प्रेम जो है वो इतना उत्कृष्ट है कि उसके सामने भगवान की जो भगवत्ता है वो भी छोटी पड़ जाती है। और इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अभी जैसे अगेन आई विल गिव एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है, भले ही पूरे राष्ट्र के लिए वो बहुत बड़े आदमी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन अपनी माँ के लिए क्या है? वो बच्चे हैं। कभी कभी हो सकता है उनकी माँ उनको डांटती भी होगी, राइट? अगर उनका कोई बच्चा है, अगर इनकेस कोई बच्चा रहे उनका, तो बच्चे के लिए वो घोड़ा भी बनने को तैयार है। बच्चा उनके ऊपर घोड़ा बना के उनके ऊपर बैठ जाता है और लकड़ी दिखाता है
चल मेरे घोड़े, टिक 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 ऐसे करेगा। तो भले ही पूरे दुनिया के लिए व्यक्ति बहुत बड़ा हो, लेकिन अपने घर वालों के लिए वो एक साधारण छोटा सा व्यक्ति रहता है, और उसी में उसको असली आनंद मिलता है। उसको पूरे दुनिया को कंट्रोल करके जो आनंद नहीं मिलेगा, वो उसको अपने बच्चे के लिए घोड़ा बनने में मिलेगा। तो वही सेम चीज हम कृष्ण के बारे में भी समझ सकते हैं कि कृष्ण को पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में उतना आनंद नहीं मिलता जितना उनको जो ब्रजवासी हैं उनके द्वारा कंट्रोल होने में जो उनको जो आनंद मिलता है वो उनको ज्यादा मिलता है। तो अभी क्या इसका मतलब ये है कि जो वृंदावन वासी हैं, गोलोक वृंदावन में जो हैं, वो लोग अज्ञानता में हैं? क्योंकि अभी अल्टीमेटली कुछ भी बोल लो आप, उनको लल्ला बोल लो या उनको कुछ भी बोल लो, बेटा बोल लो, सखा बोल, अल्टीमेटली तो है वो भगवान ही ना। वो साधारण किसी व्रजवासी की तुलना में भी नहीं बोल सकते हम उनको, तो है तो अल्टीमेटली वो सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो क्या अभी हमको पता है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है, भगवान है? व्रजवासी जो है गोलोक वृंदावन में, उनको पता है कि ये भगवान नहीं है। जैसे जब कृष्ण ने कंस को भी मार दिया था, तो उनके जब गोप सखा आए, वो बोले कि अरे ये कंस कैसे मारा गया, इतना बड़ा राजा था। कृष्ण ने बोला मैंने मारा। सब उनका मजाक उड़ाने लग गए, सब हंसने लग गए, अरे ये कृष्ण कैसे मार सकता है इतने बड़े राजा को। कृष्ण ने बोला नहीं, मैंने ही मारा। तो फिर उनके सखागण बोले कि अच्छा तुमने मारा कृष्ण को, चलो फिर प्रूफ करो, चलो अभी हमारे साथ लड़ाई करो अभी। और उसी जो क्षेत्र था जहाँ पे उन्होंने कंस का वध किया था कृष्ण ने, वहीं पे वो अपने गोप सखा के साथ लड़ने लग गए, कुश्ती करने लगे, और उनके गोप सखागण ने उनको हरा दिया, आसानी से हरा दिया, उनको मिट्टी में पूरा लोटपोट कर दिया। सोचिए, जिसने कंस को हराया, मारा, वो अपने दोस्तों द्वारा, छोटे मोटे बच्चों के सामने वो हार गया। तो पॉइंट ये है कि क्या व्रजवासी जो है, क्या वो भ्रम में है कि वो कृष्ण को भगवान नहीं समझ पा रहे, ज्ञान का अभाव है। बट ज्ञान का अभाव है ना यहाँ पे, कैसे आप समझा सकते हैं कि वो भ्रम में नहीं है? कृष्ण भगवान है कि नहीं है? पहले आप ये बताइए मुझे। भगवान है। कृष्ण भगवान है। और दूसरी बात, ये है व्रजवासी जो है, ये उनको भगवान नहीं समझ पा रहे, तो ये तो भ्रम में हो गए ना फिर। यस लक्ष्मी माता जी। एक्चुअली सबसे जो नॉलेज कमी ऐसे नहीं है, सबसे ज्यादा नॉलेज उनमें ही है, क्योंकि कृष्ण का मेन रोल इज इन गोलोक वृंदावन, और ये जो कंट्रोलर मटेरियल वर्ल्ड को संभालना है सेकेंडरी रोल है कृष्ण का। सो दैट्स व्हाई वो नॉलेज कमी ऐसे नहीं है, आई थिंक सो। ओके, सो दैट इज गुड अंडरस्टैंडिंग। कृष्ण का प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करना है, और सेकेंडरी एक्टिविटी है इस संसार को चलाना। वो तो वो ऐसे ही कर देते हैं, उसको उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने डिजायर किया था टू एंजॉय इंडिपेंडेंस, सो दैट्स व्हाई he created material world, so मतलब ये ऑप्शनल है। करेक्ट। तो वास्तविक जो हमारा कृष्ण के साथ संबंध है वो ये नहीं है कि हम उनसे डर के डिक्टेटर हैं, वो बहुत बड़े, उनसे डर के हम यहाँ पे रहें और पूजा करें, नहीं। अल्टीमेटली हमारा जो पोजीशन है, भगवान के साथ संबंध है, वो प्रेम का संबंध है। लेकिन अभी हम उसको भूल के इस संसार में हैं और हम अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, तो इसलिए हमें ओबीडियंस भी जरूरी है। शुरुआत होती है ओबीडियंस से, एंड इट एंड्स इन प्योर सेल्फलेस लव। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे अभी सपोज आपने एक कांच की ग्लास के अंदर आपने सोने को रखा है, तो क्या आपको सोना दिखेगा? किस किस को सोना दिखेगा? दिखेगा। अभी सपोज गायत्री माता जी को नहीं दिखेगा सोना, अच्छा होपफुली दिखना चाहिए। तो अगर आप उसके अंदर पानी भर देते हैं उस ग्लास के अंदर, तो क्या सोना दिखेगा? दिखेगा। अगर आप उस ग्लास के अंदर अगर आप छाछ भर देते हैं, तो क्या सोना दिखेगा?
हो सकता है दिखे, क्योंकि छाछ पूरी तरह ओपेक नहीं रहता, ट्रांसलूसेंट रहता है। अगर आप इसके अंदर दूध भर देते हैं तो क्या दिखेगा? ना के बराबर दिखेगा। अगर आप इसके अंदर रबड़ी भर देते हैं तब तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, सिर्फ रबड़ी रबड़ी दिखेगी, और हमको सोने को देखने की इच्छा भी नहीं होगी, रबड़ी को ही देखने की ज्यादा इच्छा होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्लास के अंदर सोना नहीं है? सोना है ग्लास के अंदर, लेकिन उसके आसपास का जो लिक्विड है वो इतना गाढ़ा हो गया है कि उस गाढ़ेपन, जैसे जो पानी रहता है वो बहुत तरल रहता है, पतला रहता है। बटर मिल्क छाछ थोड़ा उससे गाढ़ा रहता है, दूध उससे गाढ़ा रहता है, और जो रबड़ी है वो बहुत गाढ़ी रहती है। तो वो लिक्विड इतना गाढ़ा है कि उसने, भले ही वो सोना हो उधर, लेकिन उस सोने को ढक दिया है उसने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोना नहीं है उधर। उसी प्रकार से जो गोलोक वृंदावन के जो वासी हैं, ब्रजवासी, उनको हमसे ज्यादा अच्छा पता है उनको भगवान की भगवत्ता के बारे में, लेकिन वो सोने की तरह है भगवान की भगवत्ता, ऐश्वर्य भगवान का। लेकिन उसके आसपास उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो इतना गाढ़ा है कि उस गाढ़ेपन के सामने वो जो भगवत्ता है भगवान की वो ढक जाती है। समझ रहे सबको? तो भगवत्ता के ज्ञान की कमी नहीं है, भगवत्ता का ज्ञान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनका भगवान के प्रति जो आकर्षण है, जो एक व्यक्तिगत रिश्ता है भगवान के साथ, प्रेम है, वो बहुत गाढ़ा है कि वो उसको ढक देता है उस ज्ञान को। तो उनका जो भगवान से संबंध है वो ज्ञान से परे है। और अल्टीमेटली देखिए, जैसे अभी कोई व्यक्ति है, जैसे कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उनको सिर्फ रिस्पेक्ट करें उनके पोस्ट पोजीशन की वजह से, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई पोस्ट पोजीशन नहीं भी है, फिर भी उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी उसको लोग प्रेम करते हैं, तो मतलब सच में उस व्यक्ति में कुछ तो बात है, कुछ तो दम है, राइट? तो इसी प्रकार से आप सोचिए कि कृष्ण जो है, उनको उनके भक्त उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, भगवत्ता को देख के नहीं, भगवत्ता के बिना भी वो है ऐसे, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका व्यक्तित्व व्यक्ति को आकर्षित करता है। ऐसे है कृष्ण, मतलब उनको गॉड, जस्ट बिकॉज ही इज गॉड, दैट्स व्हाई डिवोटीज डोंट वर्शिप हिम। डिवोटीज वर्शिप हिम आउट ऑफ अट्रैक्शन फॉर व्हाट ही इज एज अ पर्सन। भगवान एज अ पर्सन जो है, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, उन व्यक्तिगत वो जैसे हैं, दैट अट्रैक्ट्स द हार्ट ऑफ डिवोटीज। अभी अगर कल को किसी को बताया गया, किसी भक्त को, कि एक्चुअल में पता है क्या, ये शास्त्र में सब गलत लिखा है, एक्चुअल में कृष्ण भगवान नहीं है, कोई और भगवान है, तो वो बोलेगा अच्छा ऐसा है क्या, कृष्ण भगवान नहीं है क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टिल मेरा हार्ट तो कृष्ण के प्रति जाता है, ऐसा वो बोलेगा। तो डिवोटीज अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज गॉड, बट दे डोंट love him and serve him just because he is God. They love and serve him just because who he is actually. So that is called as pure devotion. शुद्ध भक्ति जो रहती है वो इसी को बोला जाता है कि हम बिना किसी दूसरे हेतु, बिना किसी दूसरे कारणवश हम भगवान की सेवा करते हैं। हम जस्ट भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि वो जो है वो वैसे हैं, इसके लिए हम उनकी सेवा करते हैं। और जितना ज़्यादा हम उनको समझते हैं धीरे धीरे, जैसे हम उनके बारे में सुनते हैं, उनके आदेशों को सुनते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे हम सुनते जाते हैं और जैसे जैसे हम सेवा करते हैं, हम भक्ति के अंगों को पालन करते हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में और ज़्यादा धीरे धीरे उसका साक्षात्कार बढ़ते जाता है। और फिर वो जो स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के प्रति, वो भी बढ़ते जाता है स्टेप बाय स्टेप भक्ति के माध्यम से। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 7:31। आप सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे